हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ चंदा और आज फिर से मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा टेक्निक लेकर आई हूँ जो मैं भी यूज कर रही हूँ आजकल। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर मुझसे एक ही क्वेश्चन पहले पूछते थे कि हम अपनी डिजायर ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है तो उस वाली स्टेट में कैसे रहें, हम कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते हैं किसी चीज़ पे। हम मतलब कुछ दिन करते हैं उसको फिर छोड़ देते हैं। मतलब हम अपनी ओवर थिंकिंग कैसे स्टॉप करें। कोई भी टेक्निक करते समय आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, उसको कैसे रोकें। तो हर छोटी बात से ट्रिगर होना कैसे बंद करना है, ये सब आज मैं आपको बताऊंगी। तो और सिंपल वर्ड्स में बोले तो क्वेश्चन ये है, हम पूरा दिन अपनी मैनिफेस्टेशन स्टेट में कैसे परसिस्ट करें। ओके, जैसे कि हम कोई सुपर टेक्निक कर लेते हैं लेकिन दिन भर निगेटिव ही रहते हैं, तो उसको हमें बदलना कैसे है मैं वो बताऊंगी। तो मेरा जो आंसर होता है ना वो हमेशा सेम ही होता है। आपको इंटेंशन सेट करनी होगी कि आप परसिस्ट करोगे और इसके लिए आपको अपने लिए एक मैनिफेस्टेशन रूटीन क्रिएट करना होगा जो मैं यूज करती हूँ। ओके, इसके पहले भी मैंने एक रूटीन बताई हुई है, ये एडवांस्ड है। जो आजकल मैं यूज कर रही हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। तो और उस रूटीन को हर सिंगल डे फॉलो करना पड़ेगा ही, नो एक्सक्यूजेस। ओके, अगर आपको अपने लाइफ में कुछ पाना है तो कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। तो मैनिफेस्टेशन रूटीन का फायदा ये है कि दिन भर में आपके पास कुछ चेक इन मोमेंट्स होते हैं जहां आप अपने आप को रिमाइंड कराते हो कि आप कौन हो और आप क्या क्रिएट कर रहे हो। मतलब कि आप कौन सी गोल को पूरा करना चाहते हो, वो बार बार अपने आप को आप याद दिलाते हो और उसके लिए एक्शन लेते हो। तो अगर आप दिन में 3 से 4 बार ऐसा करते हो तो धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है, आपकी माइंड में ये चीज़ें आप बैठ जाती हैं। तो और आपका जो ब्रेन होता है वो नेचुरली विश फुलफिल्ड स्टेट से ही सोचना स्टार्ट कर देता है। मतलब वो सोचने लगता है कि हाँ, ये जो मेरी गोल है ये मुझे मिल चुकी है, जो मेरी विश है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो आज मैं आपके साथ अपना डेली मैनिफेस्टेशन रूटीन शेयर करने वाली हूँ जो मैं रोज फॉलो करती हूँ। ओके, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ है जो मैं करती हूँ, जब मैं सुबह उठती हूँ, जैसे ही मुझे पता चलता है कि मैं जाग गई हूँ, मेरी आंखें खोलने लायक हो गई है, तो मैं तुरंत अपना फ़ोन उठाती हूँ। फ़ोन उठाने का मतलब कि मैं उसको स्क्रॉल नहीं करती हूँ, मैं उसमें 10 मिनट का टाइमर सेट करती हूँ अपने गोल के लिए, अपने विश के लिए। तो वो 10 मिनट का टाइमर क्यों सेट करती हूँ मैं, उसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी आंखें बंद करके दोबारा ही उस बेड पर लेट जाती हूँ और अगले 10 मिनट तक अपने माइंड में अफर्मेशन रिपीट करती हूँ। अपने जैसे कोई आपकी स्पेसिफिक अफर्मेशन हो गया, मतलब आप कोई विश पाना चाहते हो, कोई चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप उसके लिए अफर्मेशन बोल सकते हैं, कोई जनरल अफर्मेशन भी बोल सकते हो। ज़्यादातर तो मैं जनरल अफर्मेशन ही यूज करती हूँ और आजकल मैंने यू आर अफर्मेशन यूज करना स्टार्ट किया, जैसे कि यू आर लव्ड, यू आर सक्सेसफुल, यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग यू डिजायर। ओके, देन आप ऐसे अपने लिए अफर्मेशन बना सकते हो। कभी कभी मैं स्पेसिफिक अफर्मेशंस भी यूज करती हूँ। अब लोग इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि हम जनरल और स्पेसिफिक अफर्मेशन अलग अलग क्यों यूज करते हैं। तो क्या होता है ना कि जनरल अफर्मेशन करने से क्या होता है कि हम उससे अटैच नहीं होते हैं। ओके, इसका रीजन ये है कि यू आर अफर्मेशन रेजिस्टेंस फ्री होते हैं, कि वो विश से जुड़े नहीं होते हैं आप। जैसे यू आर लव्ड, तो इसलिए आपका कोई विश नहीं है। ओके, तो आप उसे बोल सकते हो और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना वो उन्हें ईजिली एक्सेप्ट करता है। अगर मैं बोलूँगी कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप जनरल अफर्मेशन से ही स्टार्ट करो, देन 7 डेज के बाद आप अपने स्पेसिफिक अफर्मेशन को बोल सकते हो। ओके, देन अब हम आगे चलते हैं। जब 10 मिनट का टाइमर ख़त्म हो जाता है
तब मैं उठकर अपनी मॉर्निंग हाइजीन करती हूँ, अपने लिए चाय बनाती हूँ, ओके। देन उसके बाद मैं अपना जर्नल राइटिंग स्टार्ट करती हूँ, ओके। तो जर्नल लिखने के बाद मैं फिर से फ़ोन उठाती हूँ और फिर से 10 मिनट का टाइमर सेट करती हूँ और इस बार मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ, ग्रैटिट्यूड स्क्रिप्टिंग करती हूँ। कभी मैं एक ही अफ़र्मेशन चूज़ करती हूँ और उसको बार-बार लिखती हूँ जब तक टाइमर ख़त्म ना हो। और कभी भी मैं डिफरेंट अफ़र्मेशन लिखती हूँ, मेरे मन के ऊपर है, मुझे जो कम्फ़र्ट लगता है। और हाँ, यहाँ भी मैं ज़्यादातर यू आर फॉर्मेट ही यूज़ करती हूँ। सच बोलूँ तो मेरे लिए यू आर अफ़र्मेशन एक चीट कोड जैसा बन गया है। तो इनसे क्या होता है कि मैनिफेस्टेशन बहुत फ़ास्ट होता है। अगर आप यू आर अफ़र्मेशन पे और डिटेल जानना चाहते हो तो देन कमेंट करो। तो उसके बाद जब मैं शावर लेने जाती हूँ तो मेरे लिए शावर टाइम भी अफ़र्मेशन टाइम ही होता है। शावर टाइम यूजुअली 10 टू 15 मिनट का ही होता है। तो और इस पूरे टाइम में मैं अफ़र्मेशन बोलती हूँ अपने लिए। तो मैं ये हैबिट इतनी टाइम से फ़ॉलो कर रही हूँ कि अब मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली शावर को अफ़र्मेशन टाइम समझता है। जैसे ही मैं शावर लेने के बारे में सोचती हूँ, मेरा ब्रेन खुद ही अफ़र्मेशन स्टार्ट कर देता है अंदर से ही। तो और हाँ, शावर में मैं अक्सर अफ़र्मेशन लाउड ही बोलती हूँ क्योंकि वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता है, ओके। मैं हैप्पी फॉर्म में बोलती हूँ, कोई खुश होकर बोलती हूँ, उसके बाद मैं अपना नॉर्मल डे कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान भी रखती हूँ, जब भी मैं अपनी डिज़ायर के बारे में सोचती हूँ, तो मैं हमेशा एज़ इफ स्टेट से ही सोचती हूँ कि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। और दिन भर में मेरी इनर कन्वर्जेशन ज़्यादातर सेकेंड पर्सन में होती है, जैसे यू आर अमेजिंग, यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग, यू आर लव। ये दिन भर में आपको बोलना ही बोलना है, अपने बारे में अच्छी-अच्छी चीज़ें ज़रूर बोलनी है। मेरा ना सबकॉन्शियस और लॉजिकल माइंड एक ही डायरेक्शन में काम करता है। अब दिन भर में ऐसा ना हो कि कभी नेगेटिव नहीं होते और सब नेगेटिव होते हैं। तो दिन उस टाइम हमें घबराना नहीं है, उस टाइम हमें अपने लिए खुद अफ़र्मेशन बनाना है, जैसे कि हम दूसरे को बोल रहे हैं कि नहीं, तुम खुश हो, तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा हो रहा है, यू आर अमेजिंग, यू आर वेरी गुड पर्सन। अपने लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें बोलनी है जिससे कि हमारा माइंड जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ, ओके। शाम या लेट इवनिंग में मैं फिर से 10 मिनट का टाइमर सेट करती हूँ। मैं उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज़ में भी डिवाइड करती हूँ, जैसे कि लव, रिलेशनशिप, हेल्थ, अपीयरेंस, अपनी विश से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। देन आप इतने सारे आप अफ़र्मेशन आप बोल सकते हो। ओके। तो मैं 10 मिनट तक उन अफ़र्मेशन को लाउड रीड करती हूँ, उन्हें पढ़ती हूँ, ओके। पढ़ते टाइम खुश होती हूँ कि हाँ, ये मेरी रियलिटी ही है। और टाइमर ख़त्म होने तक मैं लगातार उन्हें रिपीट करती रहती हूँ, ओके। बीच में डाइवर्ट नहीं होना है आपको। और फिर रात को सोने से पहले मैं ऑलमोस्ट हर रात सब्लिमिनल सुनते हुए सोती हूँ। अगर आपको सब्लिमिनल के बारे में वीडियो चाहिए तो देन आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको अपनी सब्लिमिनल बनानी है तो मैं सब्लिमिनल भी बनाती हूँ और मैं अपने बनाए हुए ही सब्लिमिनल सुनती हूँ, ओके। और ये सब्लिमिनल पेड होता है, उसके लिए आप मुझे जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। अब बात करें अफ़र्मेशन की, तो मैं लगातार ही अफ़र्मेशन को माइंड में लूप करती रहती हूँ। अगर आप विजुअलाइज़ कर सकते हो तो आप सेट्स टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अगर आप विजुअलाइज़ेशन आपको ईज़ी नहीं लगता है तो क्या करना है कि आपको एक अफ़र्मेशन चूज़ करना है, उसको लगातार रिपीट करना है, ओके। मैं ये रात के लिए बोल रही हूँ और उसे रिपीट करती रहती हूँ जब तक मैं सो नहीं जाती हूँ। अगर मैं सब्लिमिनल नहीं सुनती हूँ तो मैं एक अफ़र्मेशन पकड़ती हूँ और रात भर में उसी को रिपीट करते-करते सो जाती हूँ, ओके। तो बेसिकली दिन भर में हमें 4 बार 10-10 मिनट इंटेंशनली अफ़र्म करनी होती है, मतलब टोटल 40 मिनट पर डे। और बाकी पूरे दिन में बस ये इंश्योर करती हूँ कि मेरी इनर कन्वर्जेशन पॉजिटिव हो और मेरी डिज़ायर्स को वो मतलब कि सपोर्ट कर रही हो। ऐसा ना हो कि मैं दिन भर नेगेटिव रहूँ फिर सुबह शाम में ऐसा करूँ, नहीं, हमें दिन भर पॉजिटिव ही रहना है।
और ज़्यादातर मेरी इनर टॉक सेकंड पर्सन में ही होती है, मतलब यू आर अफर्मेशंस में। ओके, ये मेरा अपडेटेड मैनिफेस्टेशन रूटीन है। आप इसे फॉलो करके देख सकते हो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका मैनिफेस्टेशन रूटीन क्या है, और क्या आप डेली रूटीन फॉलो करते हो? अगर नहीं करते हो तो आप ये रूटीन फॉलो कर सकते हो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपको इस रूटीन को फॉलो करने से अगर आपकी कोई भी विश फुलफिल्ड स्टेट में रहे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करनी हो तो मेरी आप जीमेल पे शेयर कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं इसे यहाँ पे भी बताऊँगी। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।